नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वाल मुक़्तहिमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन व बरादरान इस्लाम व यारान तरीक़त, ज़ुल्हाजदा माह मुबारक और जुमतुल मुबारक दा दिन है और अज खैर नल जुल्हज दी साडे कोल तारीख केड़ी बनती है 8 बनती, हफ्ता 9 और इतवार 10। 8 तारीख नूं कहते ने यौम तरविया, 9 नूं यौम अरफा और 10 नूं यौम नहर। सब तो पहली बात तो यह वे कि साढ़े ऊपर नौ तारीख दी नमाज फजर इंदे तो लग के 13 तारीख दी नमाज असर तक हर जमात दे नाल सलाम फिरदा जावे। इमाम नू याद रहे ते भावें ना रहे, इमाम दे ऊपर भी और मुक्तदियां दे ऊपर भी तकबीर तशरीक कम अज कम एक दफा बुलंद आवाज नाल पढ़ना वाजिब है। तो 9 तारीख बनेगी हफ्ता, कल फजर दी नमाज नाल तकबीरां शुरू हो जाणगियां। जिथों जिथों भी दोस्त आए ने अपने अपने महल्ले च अपने अपने इलाके में नमाज जदों अदा करनगे इस इंतजार विच ना रहन कि इमाम साहब शुरू करनगे ते फिर असी शुरू करांगे। मुमकिन है इमाम साहब दे ज़हन विच ना रहे, सलाम फिरदा जावे बुलंद आवाज नाल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बुलंद आवाज नाल। और 3 दफा कहना मुस्ताहब है, 1 दफा कहना वाजिब है ते 3 दफा कहियां जाणगियां तकबीरां। और 13 तारीख बनेगी बुध वाले दिन नमाज असर पढ़ के भी तकबीरां कहनियां ने वाजिब है। तो बुध वाले दिन नमाज असर दे नाल जदों तकबीरां हो जाणगियां उस तो बाद मगरब की नमाज नाल फिर नहीं पढ़िया जाएगियां बुलंद आवाज नाल, वजूब खत्म हो जाएगा। एक तो ये बात याद रहे, इकलिया नमाज पढ़ दियो फिर भी पढ़ लो, लेकिन वाजिब है बाजमात जिस वक्त नमाज अदा की जाए। दूसरी बात कुर्बानी के हवाले नाल चंद एक चीज़ां पेशे नज़र रहन। साल बाद मसाइल आते ने लेकिन कुछ ना कुछ नई बात निकलती रहती है। कल दे कुछ दोस्त फोन ते मसाइल दरियाफ्त कर रहे सन कि वड्डे जानवर च ढेरियां होनियां ने 7, वो जिहड़ियां 7 ढेरियां ने जे बंदे 6 होन तो फिर की बनेगा। वो 7वां नाल मिलाना ही नहीं चाहते, या बंदे 5 ने फिर की होएगा।
या 4 बंदे ने, तो मसला ये वे कि बड़ा जानवर गां होवे ते भावें पंजाबी च उन्होंने ने मेरू, नर होवे ते भावें मादा होवे, कट्टा होवे बेशक। ते ये उम्मत का इजमा है कि बई कट्टा जिहड़ा है ये गां दी ही नस्ल विचों है, इस वास्ते गां दी कुर्बानी और कट्टे दी कुर्बानी दोवें ही जायज़ ने, कोई हर्ज वाली बात नहीं। जबकि हर साल एक कट्टा किसी ना किसी जरूर खोलना होता है। भाई कट्टे की कुर्बानी नबी पाक ने कदों की सी? तो मैं क्या मझ का दुध भी तो नबी पाक ने नहीं सी पीता। फिर है जी नहीं, उदों तो मझ उत्थे हैगी नहीं सी। मैं क्या कट्टा भी कोई नहीं सी हैगा। मझ का तो कट्टे का गोश्त भी तो नहीं ना खाया। तो जो सरकार ने कट्टे का गोश्त नहीं खाया तो जायज़ है? हाँ जी, क्यों? उन्हें आख्या गां की जिन से। मैं क्या फिर कुर्बानी भी जायज़ है क्योंकि गां की जिन से। और जेडे मसलक के लोग ज्यादा रौला पाते हैं उन्होंने ही लोगों ने बहुत मुदल्लल साबित करके दस दिता कि गाय की कुर्बानी भी जायज़ है तो कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। हुण मसला यह वे कि ढेरियां 7 ने। साढ़े बाज़ लोगों के ज़हन में ये बात होंदी है कि शायद 7 करनियां ही जरूरी ने। ऐसी बात नहीं, 7 आखिरी लिमिट है। एक बंदा कला ही लैके ते कट्टे दी या गां की कुर्बानी कर देंदा है तो ठीक है, कोई अर्ज वाली बात नहीं। 2 बंदे बराबर शामिल हो जाते हैं सीरी ते कोई हर्ज वाली बात नहीं। 3 बंदे बराबर वंड लैन ते कोई मसला नहीं। 4 भी बराबर वंड लैन ते बिल्कुल ठीक है। 5 भी 5 ढेरियां करके बराबर वंड लैन ते कोई हर्ज वाली बात नहीं। 6 बंदे वंड लैन बराबर फिर भी ठीक है। 7 ढेरियां करके बराबर वंड लैन फिर भी ठीक है। 7 लोग शरीक हो सकते ने, 8 नहीं हो सकते। क्यों? 8 बंदे जदों करनगे ते इनकी लिमिट शरीयत ने मुकर्रर कर दी कि गाय या कट्टे का हिस्सा 7वें हिस्से तो घट नहीं सकता। जदों 8 बंदे होणगे ते हिस्सा 7वें तो घट जाएगा। 8 बंदे होणगे ते जदों 8 बराबर वंडणगे हिस्सा 7वें तो घट जाएगा। इस वास्ते 7वें तो हिस्सा घटना नहीं चाहिए, वध सकता है। 6 बंदे बराबर वंड लैन ते हिस्सा सारे का 7वें तो वध गया कि ना वधिया। और जो कोई थोड़ी बहुत रियाजी नाल कोई शकफ होवे, हर बंदे का हिस्सा 7वें तो वध गया, 7वें तो वध सकता है। वधेगा उदों जदों सीरी 7 तो घट होणगे ते घटेगा उदों जदों सीरी और शुराका 7 तो वध जाणगे। इस वास्ते 7 तो वध नहीं सकते, घट रख लवो जिन्ने मर्जी। 5 बराबर वंड लैन तां भी ठीक है, 6 वंड लैन तां भी ठीक है। हाँ, इंज भी हो सकता है हिस्से 7 कर लवो, एक बंदा 2 लै लवे, बाकी 1-1 लै लैन। एक बंदा 3 हिस्से लै लवे, बाकी जिहड़ा है वो 4 लै लैन वंड लैन। इस तरह हिस्से वंडे जा सकते ने, हिस्से 7 करके तकसीम किए जा सकते। समझ आ गई ये बात? हुण दोबारा तो नहीं है मसला पूछना पाएगा। मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा पूछे तो उन्होंने फिर दस भी दियो। एक मसला यह भी आया कि जनाब 4 बंदे तो कहते हैं कि बल्कि टोटल बंदे ने 7 और 6 बंदे 1-1 हिस्सा लै रहे हैं तो 7वां बंदा कहता जी मैं नहीं शामिल होना, तो वह ढेरी किधर जाए? हूँ मैं क्या सारे बराबर वंड दो। उन्हें कहने विचों 3 को बंदे आते हैं भी असी वंड लेने ते बाकी 4 को 1-1 या 3 को 1-1 हिस्सा ते बाकी 3 7वां वंडना चाहते हैं। मैं क्या वंड लैन, उन्हों का हिस्सा वध ही जाना है ना घटना तो नहीं। गल समझ आ गई? 2 जने वंड लैन, 3 वंड लैन, हिस्सा अपना 7वां या 7वें तो वध रखो, घटना नहीं चाहिए। एक हो गई ये बात। दूसरी बात यह है कि गोश्त जो बड़े जानवर का ये तुसा तोल के तकसीम करना है।
जानवर करो, टाइम नाल ईद नमाज पढ़ो, पढ़ के तो बिस्मिल्लाह करके तो जानवर कुर्बानी करनी शुरू कर दो। कुर्बानी करके गोश्त सारा वंड के तोल के ढेरियां कर दियो, तो उस तो बाद हर कोई अपना चुक लवे, फिर भावें जेड़ा मर्जी जिन्हों मर्जी दे देवे। दरम्यान दे विच कोई आखे खरोड़े मैनू दे दे, तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ लिया है, ये जायज़ नहीं। सारे आख भी देन, 6 बंदे बैठे ने और वो ये गल कहते ने, साहिबे बहारे शरीयत उन्हें वाजे बात लिखी, उन्हें कहा 6 बंदे ये गल कहते ने कि सतमे नूं तू लै जा यार खरोड़े, फिर भी जायज़ नहीं। क्यों? उन्हें कहा तकसीम करना हक अबद नहीं, हक शरा है। तो जो शरीयत का हक है उन्हें पहले पूरा करो ना, बराबर ढेरियां कर दियो, तोल के सारियां बराबर। हुण चुको बई, एक तू चुक लै, एक तू चुक लै, एक तू चुक लै। अगे ले जाके की करना है? अगे फुकाहा फरमाते हैं कि 3 हिस्से कर लवो, एक खुद रख लवो, एक रिश्तेदारां नूं दे दो, एक गरीबां और मिसकीनां नूं दे दिता जाए। इस बात का भी खसूसी ख्याल किया जाए। जानवर नूं ज़बा करने वाले अहबाब जरा खसूसी तवज्जो फरमा रहे हैं। जिसके हाथ च छुरी है, जिसने जानवर ज़बा करना है, अव्वल तो यह वे कि जेड़ा बंदा कुर्बानी खुद कर रहा है, जिंदे उत्ते वाजिब है कुर्बानी, वो खुद अपने हाथ नाल ज़बा करे। अगर उन्हें कदी ज़बा नहीं किया तो फिर किसी को करवा लवे। तो किसी को जो ज़बा करवाना है तो हुक्म है कि पास खड़े हो वो अपनी कुर्बानी दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नूरे नज़र लखते जिगर हज़रत सैयदा कायनात नूं फरमाया कि फातिमा तेरे हिस्से की कुर्बानी है, जो कुर्बानी जानवर ज़बा होएगा तो कोल खड़िया होना। जानवर कुर्बान करना तो पास खड़े हो वो, और एक एक वाल दे बदले अजरे, कुर्बानी दे एक एक वाल दे बदले नेकी मिलेगी। बाद हज़रात कहते हैं जी इहदे छुरी दे जेड़े किल ने 3 होने चाहिए ने, ये मैं 3 7 2 1 की कोई रिवायत किते नहीं पढ़ी। एक खाम खा बात है जेड़ी बिला वजह उड़ा दी गई। शरीयत में इनका दखल कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जानवर ज़बा करन लग्या दूसरे जानवर के सामने ना किया जाए ज़बा, और छुरी नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उन्होंने चंगी तरह तेज करके जानवर ज़बा करो, ताकि ज़बा होने लग्या उन्होंने गोश्त की कटाई की तकलीफ तो ना होवे। बाकी तो अल्लाह पाक का मामला है कि रूह निकलनी है तो की होना है कुर्बानी के जानवर का। लेकिन तुहाडी तरफों फरमाया वल युरिह ज़बीहतहु कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि छुरी अच्छे तरीके नाल तेज कर ली जाए, जानवर के कोल खड़ा होवे बंदा। कई बंदे कहते हैं लियाओ जी छुरी नूं हथ लुआ लो, ये हथ लुआने वाली भी कोई रिवायत है नहीं हैगी। पास खड़े हो वो, जानवर नूं पकड़ना है तो उन्होंने पकड़ो, नहीं पकड़ना कोई और पकड़ के बैठा है, तुसीं कोल खड़े हो जो। अलबत्ता एक बात फिकही मसला खसूसी तवज्जो तलब मामला है, वो ये कि जेड़े बंदे ने जानवर ज़बा करना है, वो बंदे के हाथ छुरी है, वो जो छुरी चलाएगा तो वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और नाल तकबीरां पढ़ेगा। और जेड़ा बंदा ज़बा कर रहा है जानवर, मसला तवज्जो नाल सुनना है, जेड़ा बंदा जानवर ज़बा कर रहा है वो मुसलमान है, वो तकबीरां पढ़ता है, जानवर दियां कंडी का ख्याल करे, कंडी जानवर की सिर वाले पासे जानी चाहिए है, उनके थल्यों रख के ज़बा करे। क्योंकि तिब दे माहिरीन और फुकहा उन्हें मिल के यही फैसला किया है कि 4 रगां ने और चारे कटनियां जरूरी ने, और वो 4 रगां जड़ियां ने वो कंडी तो थले ही होंदियां ने। इस वास्ते जानवर की कंडी सिर वाले पासे जाएगी, कंडी तो उत्तों रख के ज़बा नहीं करना, कंडी धड़ वाले पासे जाए। फुकहा ने मकरू तहरीमी लिख दिता है। इस वास्ते ये मसाइल ज़बा करने वाले नूं भी इलम होना चाहिए, तो जो जानवर करवा रहे उन्होंने भी पता होना चाहिए, और उन्होंने ये भी पता होना चाहिए कि जिंदे हाथ मैं छुरी दी है इन्हें भी कोई अकल है, कोई समझ है मामलात की। छुरी तेज कर लवे, कंडी सिर वाले पासे, जानवर नूं ज़बा करन लग्या मुसलमान है, तकबीर पढ़दा है पिया, जानवर ज़बा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कुर्बानी हो गई।
लेकिन तकबीरां अगर उन्हें नहीं पढ़िया फिर दो सूरतां ने। मसला तवज्जो नाल समाअत फरमाना है, किते जाके मेरे खाते नहीं पाना, क्योंकि मसला रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर कोई मेरे खाते पाओगे मैं रिकॉर्डिंग लगा देंगा। अगर कोई बंदा तकबीरां नहीं पढ़ता और जानबूझ के छड़ देंदा है, कहता केड़ी लोड़ है, मुसलमान जी हो गया खैर मेरे, जानबूझ के तकबीर नहीं पढ़ी, जानवर हराम हो जाएगा। और अगर तकबीर नहीं पढ़ी, भुल गया, ज़हन च नहीं रहा, बंदा मुसलमान है, तकबीर कर रहा है, भुल गया है, ज़हन च नहीं रही, फुकहा ने फरमाया तकबीर हो गई, जानवर हलाल है, बिल्कुल परेशान होने की लोड़ नहीं है। हुण मसला आया कि बाज़ औकात इस तरह होंदा है, एक बंदा छुरी पकड़ के जानवर ज़बह कर रहा है, दूसरा आ गया उन्हें भी नाल छुरी नूं हथ पा लिया। ज़बह के अमल में कुछ बंदे उन्हें किसी ने रसा पाया है, किसी ने लत पकड़ी है, किसी ने उन्होंने जनाब दबाया है जानवर को, किसी ने सिंगां तो फड़िया है, वो अलग ने। मैं उस बंदे की बात कर रहा जिसने हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, छुरी पकड़ के जानवर को ज़बह एक बंदा कर रहा, दूजे ने भी छुरी नूं हथ पा लिया या हाथ के उत्ते हाथ पा के ज़बह करन दे अमल में शामिल हो गया है। फुकहा फरमाते ने दोवां दे उत्ते वाजिब है तकबीरां पढ़न, अगर एक ने पढ़ लई दूजे ने जानबूझ के छड़ दी तो जानवर हलाल नहीं होवेगा। अगर दोवां ने हथ पाया ज़बह दे अमल में शामिल ने, दोवें तकबीरां पढ़न वाजिब है दोवां दे उत्ते कि तकबीरात पढ़न, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मसला समझ आ गया जी। अच्छा, आजकल एक बीमारी चली है कोई वायरस की, और वड्डे जानवर के अंदर अगर वायरस की वजह तो बाद लोगों ने दसिया कि गिल्टियां निकल आंदियां ने, कोई ऐसी बात है? अगर वायरस की वजह तो जख्म होया या वायरस की वजह तो गिल्टी निकल आई है और उस बीमारी वो जाहिर हो गई है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं हैगी। वैड़ का है गाय, गाय दे विच खास तौर पर दस रहे हैं, अगर उन्होंने फोड़ा निकलिया उस वायरस का या वायरस की वजह तो गिल्टियां निकल आई ने, एक दोस्त कह रहे थे कि छोटियां छोटियां निकलदियां ने, अगर तो निकलियां ने गिल्टियां और वायरस वो बीमारी जानवर के उत्ते जाहिर हो गई है, फिर जानवर तब्दील कर लो, वो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर वैसे ही है जी वायरस फैले लेकिन किसी जानवर को कोई अलामत नजर नहीं आ रही, तो फिर कोई हर्ज वाली बात नहीं हैगी, फिर तुसीं उनकी कुर्बानी कर सकते हो। कुर्बानी दिन के टाइम की जाएगी, रात के टाइम कुर्बानी नहीं की जाएगी, ये बात ज़हन में रहे। गुरूबे आफ्ताब तो बाद कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी दिन के टाइम होगी। और हुण मामला है कि एक मसला यह दरियाफ्त किया गया कि जनाब कई लोग ऐसे ने, तवज्जो है खसूसी, उन्हें क्या कई फैमिलियां ऐसियां ने, कई लोग ऐसे ने जिहड़े बड़े अमीर हुंदे ने, बड़े माशाअल्लाह पहुँच होंगी उन्होंने, 3 छतरे लै आते, 4 लै आते और लिया के ते उस तो बाद कहते हैं ठीक है जी कर दो। एक मालिक घर वाला कहता चलो एक मेरी तरफों कर लो, एक घर वाली की तरफों ठीक है, एक वड्डा मुंडा उनकी तरफों कर दो, एक जेडे साडे अब्बा जी फोत हो गए ने उन्होंने तरफों कर दो, 4 पूरियां हो गई। घर दे विच ये तहकीक करना गवारा ही नहीं करते कि जिहड़ियां नूहां आंदियां ने, नूहां दे कोल भी सोना है, 7.5 तोले तो बहुता सोना लैके वो बैठियां ने, या घर दे विच वो बेगम साहबा जिहड़ी है उनका ये वेखना गवारा ही नहीं करते कि इनका सोना तो वेच बूझ छड्डिया सी, तो 7.5 तोले इहदे कोल कुछ भी नहीं है, तो निसाब नूं नहीं पहुँचती, जिहड़ी निसाब नूं नहीं पहुँची उनकी तरफों कुर्बानी कर दी, ते जिहड़ियां बच्चियां साहिबे निसाब बैठियां हुई ने उन्होंने बच्चियां वो नूहां ने, खैर मेरे इन्हों वेख लांगे, अगले घरों आंदियां ने ना, तो उन्होंने उस रूटीन च रख छड्डिया, निबड़ लांगे इन्हां नाल। ये शरी मसला है, ये अपनी सोच नाल वाजिब नहीं होंदी कुर्बानी। बई तुसा अपनी सोच नाल नॉमीनेट कर दी थी, उन्हें ते वाजिब हो गई, तो जिंदे ते वाजिब शरीयत ने की उन्होंने इग्नोर कर दिता। ना ना, सब तो पहले घर दे विच तहकीक की जाए। पहली बात है कि नाबालिग बच्चा या बच्ची उनकी टेंशन लैन की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं।
जेड़े बालिग ने उन्हां दा हिसाब करो। बालिग अगर साहिब निसाब है, उनके कर्जे वगैरह कढ़ के उनके कोल 52.5 तोले चांदी या चांदी की कीमत का इजाफी रकम पैसे मौजूद ने, या फिर उनके कोल ऐसा सामान जिहड़ा उनके इस्तेमाल का नहीं हैगा, वो 52.5 तोले कीमत चांदी नूं पहुँच रहा है और इजाफी सामान उनके कोल मौजूद है, कर्जा कढ़ के इन्नी रकम उनके कोल है, या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, गड्डियां उहदे कोल 2 ने, एक इस्तेमाल दी है एक वाधू है इजाफी। जिहड़ी इस्तेमाल दी गड्डी है वो तो नहीं गिनी जाएगी, लेकिन जिहड़ी इजाफी गड्डी है, हथियार ने उहदे कोल एक नाल उहदा काम चलदा है पिया, एक हथियार रखा है, तो अगर उन्हें 2 रखे ने या 3 रखे ने, इजाफी हथियार उन्हां दी कीमत भी वेखी जाएगी, इजाफी गड्डियां दी कीमत भी वेखी जाएगी। बल्कि ऐसियां किताबां जिहड़ी किताब बंदे ने रखी है तो पढ़न जोगा है ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता उस किताब नूं, वो उनके इस्तेमाल दी नहीं, लिहाजा उनकी कीमत भी काउंट होएगी। इजाफी चीज़ां ने जिहड़ियां, इजाफी चीज़ां की कीमत लगाई, कर्जा कढ़िया, बाकी 52.5 तोले मार्केट जिन्ना कीमत चल रही है चांदी की, उस बहुते पैसों का मालिक बन गया। बेशक उनके कोल उस वक्त नैट रकम मौजूद नहीं, लेकिन फुकहा फरमाते ने कि तू साहिब निसाब हो गया, किसी को फड़ ते कुर्बानी कर। ठीक है, जेड़ियां बच्चियां साड़ियां शादीशुदा आ जांदियां ने दूसरे घर, नोआं, वो नोआं भी अपना हिसाब करन, ते घर दियां मालिका ने जेड़ियां सस मोहतरमा वो भी अपना हिसाब करे। तो चंगी गल तो यह वे कि जेड़ा जेड़ा साहिब निसाब है वो अपने निसाब के विचों कढ़े ना हिस्सा, थोड़ा जा भोर लावे सोने नालों, ते वो मार्केट दे के ते कुर्बानी हिस्सा पावे। कुर्बानी का इस शय का ना है ना, साढ़े कोल कुर्बानी होंदी है, मैं साहिब निसाब हो गई हाँ, तो दियो फिर पैसे, वो भाई साहिब निसाब तू होई है, मैं तो नहीं, तो फिर तुसा ही देने ने, मैं कितों लियाने ने। उन्हें कहा फिर कुर्बानी मेरी होई ना, तेरी तो कोई ना होई। जिंदे ऊपर कुर्बानी है बेहतर है वे कि वो अपने निसाब के विचों हिस्सा कढ़े, ते फिर कुर्बानी को पता लगे ना भी कुर्बानी पई होंदी है। समझ आई है, पता लगे की पई होंदी है कुर्बानी। ते फिर हुण तुहानूं दस दईए भई ये कुर्बानी जिंदी याद है उन्होंने किवें दी दित्ती सी। ते अगली गल दा फिर आपे पता लग जाएगा। हाँ जी, वो भी एको जानवर घर दे विच लै आंदे ने, वड्डा जानवर लै आंदा और उन्दियां 7 ढेरियां कर लैन, 7 करके ते फिर वेखन सब तो पहले कि साहिब निसाब केड़ा केड़ा है। तू साहिब निसाब है, हाँ जी, एक तेरी हो गई, ठीक है जी। तू भी साहिब निसाब है, हाँ जी, एक तेरी हो गई। हाँ भाई तू भी हिसाब कर अपना, उन्हें हिसाब करके दसिया जी मैं बनना साहिब निसाब, उन्हें एक तेरी हो गई। तू भाई एक तेरी हो गई, बाकी किनियां बचियां? 5 वंड दित्तियां या 4 वंड दित्तियां? हुण 5 वंड दित्तियां ने, बाकी रह गई 2, वो हुण वेख लवो, बाकी साहिब निसाब नहीं। दिल करे तो जेड़ा जिंदा है उनके खाते पा दियो कि ऐ ढेरी तेरी तरफों, जे दिल करे तो बाप दादा जेड़ा दुनिया तो चले गए ने उन्हां दे नां दी कर दियो, दिल करे तो पीरो मुर्शद के नां दी कर दियो, दिल करे तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नां दी कर दियो। लेकिन पहले वो जेड़े साहिब निसाब ने उन्हां दी पहले, क्योंकि उन्हां दे उपर वाजिब है, दूसरियां तुहाडे उत्ते वाजिब नहीं है। इस वास्ते कुर्बानी करन लग्या सब तो पहले ज़हन विच ये बात होवे कि मैं रज़ाए इलाही वास्ते कुर्बानी कर रहा। गोश्त हासिल करन दी नीयत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के इरादा और नीयत करनी चाहिए कि मैं अपने रब दी रज़ा वास्ते कुर्बानी कर रहा। कुर्बानियां होइयां ते कुर्बानी दे अंदर जिवें जमीन विच बी खिलार दिओ ना, ते जिन्नी जमीन तगड़ी होवे झाड़ उवें ही आंदा है। इसे तरीके नाल ये भी एक बीज है जेड़ा बीजिया जा रहा है और इनकी फसल आखरत विच मिलेगी, फसल आखरत विच मिलेगी। बीज बीजिया जा रहा,
एक किवें दी जमीन विच लाना है। चंद एक जमीनां दी गल करनी है। चंगियां भारियां जमीनां, ज़र खेज जमीनां, और वो अल्लाह पाक नू इनियां को पसंद आईयां। उस जमीन की जरखेजी, दिल की जमीन का इखलास, रजाए लाई वास्ते, कम अल्लाह वास्ते, वो कुर्बानी, चंद एक कुर्बानियां। अज खैर नाल हज हो रहा है ना, हज पढ़िया जा रहा है। और तुसीं इहनूं पढ़ो तो सही, हज नूं जरा मुताला करो, तुहानूं पता लग जाएगा हज है की है। ये अल्लाह ताला ने ओह जिहड़ियां कुर्बानियां सन ना, खलूस सी अपने प्यारे बंदियां दा, उन्हां दियां ओ अमल, उन्हां दे दौड़ना, उन्हां दा अकड़ के चलना, उन्हां दा कैंकरियां मारना, ये सारियां शैवां कट्ठियां करके हज बना दिता। हज है ही अल्लाह दे बंदियां दियां अदावां दा नाम। पढ़ लो तुसीं, अल्लाह दे प्यारे बंदियां दियां अदावां। और जिहड़ा सफा मरवा दे दरम्यान दौड़ लगदी है, वो की है? बंदियां नूं हुक्म है तुसीं दौड़ो, तो उत्थे दौड़िया कौन सी? साडी मां जी सन ना, साडी अम्मा साहबा सन। तो उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ी के दरम्यान दौड़ लाई, तो उनके पीछे कुर्बानी सी। आउंदियां ने, आंदियां ने, बंदा समझदा हो खरे मैनू की हो गया, और तू अगे तो वेख अगे होने वाला की है। मुश्किलात तो बाद अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमा देंदा है। मुश्किलात विच आजमाइशां आदियां ने बंदे दियां, और आजमाइशां दे विच जेड़ा बंदा पास हो जांदा है, इम्तिहान दे विच जेड़ा ग्रेड लैगा, उस हिसाब नाल उहनूं नंबर मिलणगे, उस हिसाब नाल उहदियां यादां ते उस हिसाब नाल ही उहनूं सनद मिल जाएगी। कई चीज़ां बाप बेटा बैठ के आपस में गल्लां पे करते हैं, रब ने क़यामत तक कुरान बना देता है। अभी तो कुर्बानी सी ना, पर एवें नहीं, एवें नहीं, पीछे जज्बा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन्हां दियां मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां करनियां ने कुर्बानी दियां, ठीक है जी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह पाक ने जिथे भी आजमाया है उत्थे ही हाजिर हो गया। मेरे मौला जिवें हुक्म होवे मैं हाजिर। दुआ की थी, या अल्लाह मैनू बेटा अता फरमा। अल्लाह ने लड़के की बशारत दे दी थी, बेटा हो गया। और जिस बीवी विचों बेटा मिला उन्होंने नाम सी हजरत अम्मा हाजरा। बेटे का नाम रख दिता इस्माइल। दूजी बीवी हजरत अम्मा सारा सन, वह भी अल्लाह दियां नेक बंदियां सन। नबी दी बीवी वह भी वलिया, नबी दी बीवी वह भी वलिया। एक नूं पुत्र मिल गया, दूजी आख्या यही की गल हुई, जदों आते हैं सीधी उधर नूं हो जाते हैं, जदों बाहरों आते हैं सीधे उधर नूं हो जाते हैं। एक दिन क्या कि मेरी एक फरमाइश है, फरमाया सारा दस की है, मनोगे? मनांगे कि दसो। पूरी जिंदगी का मामूल का पता सी ना भी गल ही वो करनी है जी अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक, वैसे तो गल ही कोई नहीं करनी। हाजरा नूं तो बेटे नूं किते छाड़ियो, मैं किते छाड़ा, मैं दूर छाड़ियो। चुप कर गया, बाहर निकल गया परेशान, या अल्लाह की करा? वो कहा मैं जिवें मेरी बंदियां दी कर दियो। अच्छा जगह दस दी, लै जाओ इधर नूं। वो जगह केड़ी सी जिथे अज हज पिया पढ़ींदा है, अज हज पिया पढ़ींदा। हुण दसो कुर्बानी का वेला आया कि ना आया? यह अजे मैं दसना चाहता। आजमाइश आवे, जिस वक्त कुर्बानी का टाइम आ जाए तो जिन्हें अपने रब वास्ते कुर्बानी दे दी, रब फिर उन्होंने जिंदा कर दिता है। क़यामत तक दुनिया के दिलों में यादां कायम कर दित्तियां ने। मेरी बंदी जिवें कहंदी कर दिओ, मशकीज़ा लिया, खजूरां लईआं, बेटे नूं अगे बहा लिया। हुण दसो नबी तो हुंदा ही बड़ा सोहना है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। अल्लाह पाक ने दुनिया के उत्ते जिन्होंने नबूवत अता फरमाई है, उन्होंने ना तो कोई जिस्मानी तौर पर कोई नक्स रहन दिता है,
ना ही कोई बातनी और रूहानी तौर पर कोई नक्सरैन दिता है, अंदरों भी कामिल ते बाहरों भी कामिल। दसो बच्चा किड्डा सोहना होगा जिन्हों गोद च लिया ते मिलिया भी दुआवां नाल, ते बीवी भी ताबेदार, ते बालिया डाची उत्ते लैके टुर पै। टुरदे 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 आ गया जनाब उस मकाम ते, अल्लाह अकबर, जिथे इस वेले हज पढ़िया जा रहा। बह जाओ जी, छोटा जहा दरख्त जिसे जमजम का चश्मा है ना, ये तो छोटा जहा दरख्त से उनके थले बाजता। बह गए, शाम हुई, लो जी फिर तुम खजूर ने पानी है तो तुम इतने ठहरो तो मैं चलना। एक ही गल हुई। थोड़े जागा होए तो हजरत अम्मा हाजरा क्या, इब्राहिम गल तो सुनो। नहीं वेख रहा पिछो, दिल ते पत्थर रखा सी ना, ऐसी कुर्बानी का वेला कि जे हुक्म हो गया कि छाड़िया तो फिर पिछों भौं के वेखना। फिर आवाज दी, गल तो सुनो इब्राहिम। फिर जा रहे हैं, मेरे मौला तेरा हुक्म है। तबीयत मजबूर कर रही है ना कि पीछे पुत्र भी बैठा है, बीवी भी बैठी है, सारा कुछ तो पीछे छाड़ देता है, लेकिन तेरी रजा विच हर शय कुर्बान है, नहीं वेखना पिछों पाओ के। फिर उन्हें पिछों आवाज दे के क्या कि इब्राहिम ये दसो कि सानू किसे दे हुक्म नाल छड्डी जांदे हो? उन्हें कहा हाँ। किंदे हुक्म नाल छड्डी जांदे हो? अल्लाह दे हुक्म नाल। उन्हें कहा इज़न ला युदय्युना रब्बुना, फिर साडा रब सानू जाए नहीं करेगा। इब्राहिम हुण तुसीं जा सकदे हो। जो उधर कुर्बानी सी ते कुर्बानी वाला जज्बा इधर भी घट कोई नहीं सी। जे रब दा हुक्म है तो ठीक है, जिवें ओदी मर्जी, जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सजन दी, जिवें प्यारा राजी होवे। इब्राहिम तुसीं जाओ। ते मैं क्या, वो भी हौली हौली टुरदे जांदे आंदे होणगे ते मैं भी ते इहो ही आना वा ना पिया, जिवें प्यारा राजी होवे। बेशक तबीयत की बर्दाश्त तो बाहर है, इंसान की बर्दाश्त तो बाहर है, पर असां भी नीयत कर लईए जिवें प्यारा राजी होवे। तां मर्जी वेख सज्जन दी, जिवें प्यारा राजी होवे। ता मर्जी वेख सजन दी, जेकर मर्जी अपनी भी लोड़े ता ए गल कदे ना बनदी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पिछों नहीं वेंदे पे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे ने। माई साहब ने जो सुनिया रब्बे जुल जलाल दा हुक्म ही एवें उन्हां भी क्या जिवें अल्लाह दी मर्जी होंदी ते असीं भी राजी हां। मुफस्सिरीन फरमांदे ने जदों टुरदे टुरदे जरा को अगे चले गए, जिथों ये अंदाजा होया इस वेले मेरी बीवी भी मैनू नहीं वेखदी होवेगी, हुण थोड़े जा दूर हो गए ने, बच्चा तो है ही छोटा जिहा। और जनाब जी एक थोड़ी जी पहाड़ी दी ओट आई है, थोड़ी जी टीले दे पिछले पासे हो के पिछा नू फिर कीता है मुंह, ते फिर रब्बे जुल जलाल दी बारगाह दे अंदर हाथ चुक के दुआ की, मेरे मौला तेरा हुक्म सी मैं पूरा कर दिता, मेरे परवरदिगार तेरी रजा सी मैं पूरी कर दी। रब्बाना केड़े जज्बे नाल दुआ की होएगी, की कैफियत होगी, ये तो ही जानते ने ना जिन्हें हाथ चुके सन, ते या फिर जेड़ा दुआ सुन रहा सी। रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइल, परवरदिगारे आलम मैं अपना सारा कुछ कार-बार कुणबा अपनी औलाद जड़ी है इनू उस वादी दे विच छोड़ दिता है जिथे किसी किस्म की कोई खेती बाड़ी, कोई पौधा, कोई दरख्त नहीं हैगा। तेरा हुक्म होया मैं छोड़ दिता। बेवादिल गैर ज़ी ज़रइल इंदा बैते कल मुकर्रम, इंदा बैते कल मुकर्रम। कुरान दियां आयतां दस रही ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू इस गल दा पता सी जिथे छड्ड के जा रहा मैं इत्थे खाना काबा है,
इंदा बैतिकल मुकर्रम, तेरे इज्जत वाले घर दे कोल छड़ दिता। ये मैं क्यों छड़ी जा रहा वहां रब्बानो लियुकीमुस्सलात, या अल्लाह मैं इस वास्ते छड़ी जा रहा वहां तेरे इज्जत वाले घर दे कोल छड़ी जा रहा ताकि ये नमाज़ां पढ़दे रहे। रब्बानो लियुकीमुस्सलात फजअल अफइदतम मिनन्नास, या अल्लाह मेरी ये भी दुआ है, फजअल अफइदतम मिनन्नास, लोकां दे जेड़े दिल ने उन्हां नूं कर दे, किवें दा कर दे, तहवी इलैहिम, दिल इन्हां वल्ले माइल हो जावण, दिल इस तरह कर दे, दिल इन्हां वल्ले माइल हो जावण। मैं इत्थे इन्हां नूं छड्डी जाना वा, दुनिया दा रजू इधर नूं हो जावे। अज वेख लवो हज पिया पड़ींदा है लखां दे हिसाब नाल दुनिया, उथे जमाए दुआ किवें कबूल होई। वरज़ुकहुम मिनस समरात, ते या अल्लाह ये भी दुआ वे इन्हां नूं हुण फलां दा रिज़्क भी दे दई। वरज़ुकहुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, इन्हां नूं फलां दा रिज़्क दे दई ताकि शुक्र अदा करन। ऐन जनाब खड़े होए ने, यकीन कामिल वेख लवो, कोई सज्जे कब्बे शै नहीं, अजे खाने काबे की बुनियाद भी नहीं रखी गई। उस तरह जमीन पद्धर है, थोड़ी बहुत कोई टिब्बी वाली जगह बनी हुई है। यकीन है वे तेरी जात ने हुक्म किया है मैं छड्डी जाना वा, या अल्लाह हुण इत्थे शहर वसा दई, लोकी इधर नूं आना शुरू हो जावन। दुआ की दिल ते हाथ रखिया, ऐसी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आ गए। अम्मा जी ने भी रौला नहीं पाया, ऐ की गल्लां होईयां, मतलब साडे भी भूख ने, पढ़ पढ़ के नहीं सुनाए। उन्हें कहा ठीक है तुसी अल्लाह दे नबी हो, तुसी बेहतर जानते हो। हाँ जी, ओए साडियां मावां, साडियां भैणां, साडी खवातीन दी नौजवान नस्ल, उन्होंने हजरत सैयदा कायनात की जिंदगी का भी मुताला करना चाहिए है, तो उन्होंने हजरत बीबी हाजरा की वफादारी का भी मुताला करना चाहिए। ऐसी वफादारी खामद दे नाल। अच्छा जिस वक्त वो चले गए ने, खजूर खादी पानी पीता है, फिर खजूर खा ली पानी पीता है, बेटे ने दुध पिला रही ने, वो किन्नी कु देर खजूर मुक गई, पानी मुक गया, दुध सुकना शुरू हो गया, बेटे ने रोना शुरू कर दिता। फिर बेटे की तकलीफ बर्दाश्त ना हुई, कपड़ा बिछाया, उत्ते बेटे नूं लिटाया, इधर वेख्या इधर वेख्या, हुण की करा बई नजर आ रही है कोई शै नहीं, लेकिन मां की ममता सी, बेचैन हुई, उठ पईयां, खलो गईयां, ते एक छोटी जी पहाड़ी वाले वेख्या, सफा पहाड़ी, दौड़ के आके सफा ते खड़ियां हो गईयां, इधर उधर वेख्या कोई शै नहीं, अच्छा मैं मरवा ते जानी है, शायद कोई चीज़ नजर आ जाए, वेलियां बैठन नालों कुछ ना कुछ हीले नाल वसीला कुछ करना चाहिए है। सफा तो दौड़ियां ने, दरम्यान च डूंगी जगह भी आती है, पता है ना तुहानूं, थोड़ा जा एरिया डूंगा भी आता है, उत्ते सबज बत्तियां लगियां हुई ने, अगे फिर मरवा पहाड़ी आ जाती है। अम्मा जी मरवा ते पहुंच जांदियां ने, मरवा ते सजे खब्बे वेंदियां ने, कोई शै नजर नहीं आती, फिर सफा वाले आ जांदियां ने, जिथे जगह डूंगी आती उत्थे जरा दौड़ ला देंदियां ने, फिर सफा ते आ जांदियां ने, फिर इस तरह जो डूंगी जगह ते आंदियां ने दौड़ लांदियां ने, फिर मरवा ते चलियां जांदियां ने। मैनूं लगदा घट्टो घट्ट कोई 7-8 किले पंत हैगा ही दरम्यान, कदी हिसाब ते उत्ते नहीं लाया, लेकिन अंदाजा तो है ना कि सफा ते मरवा के दरम्यान कोई 8-9 किले पंत है जिहड़ा अम्मा जी कर दियां ने। खैर ना ते उधर कारकुना ने कज़ा कदर देख रहे ने, रब्बे जुल जलाल भी देख रहा है। सफा ते मरवा 7वां चक्कर जो मरवा ते होया पूरा, इंज कोई आवाज जी सुनाई दी तो फरमादियां ने इत्थे तो शायद नजर को नहीं आती, पता नहीं मैनू कुछ हो गया, ये आवाज़ा मेरे कन्ना च कांदियां आन लग पईयां ने। इधर उधर वेख्या तो जिथे बेटा लेटिया होया सी ना, उत्थे मालूम होया कोई फरिश्ता आके खड़ा होया है। ते माई साहब दे आउण तो पहले पहले रब्बे जुल जलाल दा हुक्म हो गया, जिबरील जिथे मेरा नबी अड्डियां मारदा है पिया उत्थे जाके मार पर, ते उत्थों ही पानी कढ़ दे। हज़रत जिबरील अमीन आए ने, तो उन्होंने आके पर मारिया इंज करके, ये फरिश्तियां दे पर एवें नहीं वज जाते, इहदे पिछे जज्बा सी कुर्बानियां दा, कुर्बानियां दा जज्बा सी। जदों फरिश्तियां दी आमद हुंदी है ते उदों इस लैवल दीयां कुर्बानियां हुंदियां ने। फरिश्ते ने पर मारिया, नबी दीयां अड्डियां जिथे वज रही सन उथों पानी
बरामद होना शुरू हो गया। माई साहब उन्नी देर नूं कोल आ गई, जो वेख्या जी इत्थों ही पानी निकल आया, उन्हें जल्दी दे नाल पानी आप पीता, पानी मिठा। लै तुसीं ज़म-ज़म तो इलावा हट के बोर करके वेख लो, वो शुगला वेख लिया जो की बन पानी दे इंज लगदा जिवें गिलास च गुत्थी पूरी लूण दी घोली है। एक वाहिद चश्मा ज़म-ज़म दा है, वो कित्थों पिया आउंदा है? ये तो गल ही समझो बाहर है भाई। पूरे मक्के च दाएं बाएं कोई होर चश्मा है मिठा? सिर्फ ज़म-ज़म दा चश्मा है, और इतना प्यारा पानी और इतना मीठा पानी, और जनाब इतना शिफा वाला पानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माओ ज़म-ज़म लिमा शुरिबा हो, जेड़ी नीयत करके भी ज़म-ज़म पियोगे अल्लाह उसे बीमारी तो शिफा दे देगा। ये जनाब इंज चश्मा जदों निकलिया ना, ते माई साहबा ने पानी पीता, पानी फैल रहा है, चश्मा खुद ब खुद जारी होया है। हुण थल्लों पानी आ रहा है, फैल रहा है, तो माई साहबा की जुबान मुबारक चो निकलिया जम 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 जम। इटा और जोड़ियां शुरू कर देना, कंकर लैके पत्थर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह पाक रहम फरमाया जी अम्मा जी किते जम-जम ना उन्होंने आंदियां भी खलो जा खलो जा, जम-जम ना आंदियां तो वो इंज हुण तां कढ़ना पैंदा है ना, हुण तो टरपैन लगे ने ते उथों निकल रहा है, तो जिवें वो जारी सी फरमाया ने क्यामत तक इंज आपे बाहर आउंदियां रहना सी। लेकिन वह भी ताबेदार सी भी चलो अल्लाह की बंदी का हुक्म हो गया तो मैं खलो ही जावा। जम जम और जितना को पानी बिचों बरामद हो रहा, सुबहान अल्लाह, अजे तक तहकीकां हो रही ने, फवायद का अजे भी इहाता नहीं हो रहा कि किन्ने को फवायद ने इस पानी दे, और क्यामत तक चलता रहेगा। मक्के वाले भी पी रहे हैं, सज्जे खब्बे भी पी रहे हैं, जहाज़ों से लोड होके भी जा रहा है। अम्मा जी ने उत्थे जिस वक्त उत्थे माहौल बनाया, तशरीफ फरमा हो गई, पानी उधरों कबीला जरहम वाले लंघे ना, तो जानवर उड़ते वेखे, तो जरम वाले ने अपने सरदार को आख्या भी इत्थे अगे कभी वेख्या नहीं सी ये मंजर, जिथे जानवर ने, मतलब है पानी है। उन्हें आख्या पता करो। वो जो लोग अगे आए ना, तो आके वेख के ते डर के नस गया। उन्होंने आख्या इंसान इत्थे कोई इंसान पता नहीं, वो इंसान है जिन है, कोई समझो गल बाहर है, औरत नुमा कोई चीज़ बैठी हुई है पर्दा करके। असी तो डर के पिछा आ गए हैं, ना उत्थे कोई होर कोई खैमे, ना कोई आबादी, ना गल ना बात, इत्थे कल्ले इंसान और औरत का कोई गल समझो बाहर है। वो सरदार ने आख्या अच्छा हो यार जिवें अल्लाह नूं मंजूर होया वेख लांगे। करीब आके उन्हें दी आवाज़, माई साहबा ने भी दी आवाज़, कौन? उन्हें क्या तुसी कौन हो? दसिया कि मेरा नाम हाजिरा है। उन्हें क्या चश्मा किंदा? उन्हें क्या साडा है। ए चश्मा तुहाडा जी? उन्हें क्या हाँ जी मालिक। उन्हें क्या हाँ जी साडा चश्मा है। तो उन्हें क्या अगर तुहाडी तरफों इजाजत हो असी इत्थे खैमे लगा लईए, असी अपने जानवरों का अद्धा दुध तुहानू दिती जा करांगे, ते तुसी पानी अद्धा सानू दिती जाया जे। माई साहब आख्या बिल्कुल ठीक है, तुसीं पराड़ के ला लो चाहे खैमे लाओ। मक्के की बुनियाद अल्लाह पाक ने जी रखी, तो उनका सबब यह बन गया। मक्के शहर की बुनियाद रखी गई जनाब। लो फिर माशाअल्लाह अद्धा दुध जो आवे करे, माई साहब का दिल करे रखन पीन वेचन। उत्थे इधरों काफले आए सटे, इधरों काफले आन सटे, खैमे होर लगने शुरू हो गए। जरहम वालिया ने जनाब इन्नी को ताबेदारी माई साहबा दी कि जिन्नी वाकई किसी अजीम हस्ती या इलाके किसी नबी का अदब ते एहतराम किया जाता है, उस लैवल का अदब ते एहतराम अम्मा जी का किया, क्योंकि अम्मा जी ने सारिया गल्लां सुना दित्तियां ना। लो जनाब फिर होया है कि उन्हें रिश्ता भी दे दिता हज़रत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं। वो कहानी भी बड़ी लंबी है। रिश्ता दे दिता, एक बीवी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलन आए, कोई गल्लां बातां होईयां ते पैगाम दे गया जिंदा मतलब सी भी ये बीवी तेरे रखने वाली नहीं हैगी, इहदे अंदर अल्लाह ताला दा शुक्र उस लैवल का नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दी थी, दोबारा उन्होंने एक और रिश्ता दे दिता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फिर चक्कर लगा, आए वक्फे वक्फे नाल ते ओ बच्ची नाल गलबात हुई। जिस वक्त ते जान लग्या पैगाम दे गया कि इस्माइल आवेगा, तो उन्होंने सलाम कही तो दसी नहीं इस तरह के बाबा जी आए सन, तेन सलाम कह गए ने, ते कह गए ने घर की चौखट जी है ना दलीज ठीक है इनू ना बदली। तो उन्हें आके जिस वक्त पैगाम दिता दसिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक कैफ तारी हो गया कि अज भी अब्बा जी की आमद हुई सी। की फरमाया? उन्हें कहा कि वह बजुर्ग आए सन इस तरह जो फरमा गए ने भी ये दलीज ठीक है चौखट घर की बदली ना। उन्हें कहा तेनों मुबारक होवे, तेनू ही सनद दे गए ने, तेनू पास कर गए ने मेरे अब्बा जी। हाँ जी, फिर हुक्म होया जनाब ये
जदों उम्र 13 साल हुई ना, हुण जरा एक कुर्बानी की होर गल कर ली, तो जरहम वालियां दियां बाद दियां बातां ने। जदों बालिग हो गए, जवान हो गए, शादियां होइयां, जरहम कबीला उन्होंने शरफ नसीब होया, खिदमत की उन्होंने, बच्चियां दित्तियां। लेकिन मैं गल करन लगा मैं उस कुर्बानी की जदों आप की उम्र तकरीबन 13 साल सी। एक कुर्बानी की गल कर लीए, फिर पता लगे भी कुर्बानी की शै है। तो जदों इस लैवल की कुर्बानी होवे, फिर अल्लाह पाक उनकी याद कायम किवें रखदा है। हुक्म होया कि इब्राहिम कुर्बानी दे, पुत्र कुर्बान कर दे। रात सारी सोचते रहे, अरबी च सोचन नूं कहंदे ने तरवैया। 8 तारीख की रात सोचते रहे, सुबह 8 सी जुलहज दी, यौमे तरवैया। ते रात सोच विचार में गुजर गई। फुकहा फरमाते ने 8 जुलहज का नाम इस वास्ते यौमे तरवैया रखा गया। अगले दिन फिर ख्वाब आई, अगले दिन सी 9, कन्फर्म हो गया, हुक्म पहचान हो गई भी वाकई मैनू हुक्म है बेटे की कुर्बानी करनी है। तो उनका नाम हो गया यौमे अरफा। अरफा का माना पहचान, कन्फर्म पहचान हो गई। अगले दिन रात तय हो गया कुर्बानी करनी है, तो उनका नाम हो गया यौमे नहर। 10 जुलहज का नाम है यौमे नहर। आ गए हजरत अम्मा सारा नू क्या कि अम्मा हाजरा उन्होंने क्या कि जरा बच्चे नू तैयार कर दियो, ते असां जाना है किते। दसिया नहीं ना, क्या किथे जाना है जी? दोस्त की दावत है। चलो ठीक है। ये नहीं पूछा भी इत्थे केड़ा दोस्त है तुहाडा बेली। छुरी भी कोल है, रस्सी भी कोल है, कपड़े च लपेटी हर शै, ते तुसी इन्नी देर बाद आए हो, मैनू दसो दोस्त केड़ा है? ना ना, सिर्फ इन्ना हुक्म होया कि इस्माइल नू तैयार कर दियो, ते असी दोस्त की दावत है। भी दोस्त नहीं आख्या, ते असी जा रहे हैं। लो जनाब, हजरत अम्मा साहबा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू तैयार किया। तैयार करके नवे कपड़े पवाए, खुशबू लाई, सुरमा पवाया, ते सारी जिंदगी सुनते आए हो कि हजरत साहब जदों इस वाक्य को बयान फरमाते सन, तो हजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल ने अपनी कलम मुबारक नाल खुद बयाज दे विच कुछ कलाम लिख के दिता सी। लै नज़ीर अहमद जदों इत्थे करके आवेगा ना, तो आ कलाम जरूर पढ़ दें करें। माई साहबा का जिहड़ा जज्बा कुर्बानी सी। हज़ारां रहमतां हजरत दी माई, हज़ारां रहमतां हजरत दी माई, किधर जाना ना पूछी बात, कोई किधर जाना ना पूछी बात। ये नहीं पूछा किथे जाना है, तैयार कर दिता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो नाल लैके टुर पै, ते शैतान नू पई टेंशन। उन्हें आख्या भी अज अगर इब्राहिम ने अपने रब के हुक्म ते अमल कर दिता तो ये तो नंबर लै जाएगा। नस्या भज्या माई साहबा को आया, आके कहन लगा कि ये तेनू पता है इब्राहिम बेटे नू किधर लैके जा रहा है? उन्होंने कहा कि दोस्त को जा रहा है। उन्होंने कहा दोस्त नहीं, छुरी वेखी सही? आहो। उन्होंने कहा जबा कर देना। अम्मा जी ने सवाल किया कभी पुत्र भी जबा किए ने किसी ने? उन्हें कहा पुत्र तो कभी नहीं किए, पर इब्राहिम ने कर देने। तेन पता है अल्लाह का हुक्म हो टालता नहीं। आहो, तो अल्लाह ने हुक्म कर दिता तो इन्हें इस्माइल जबा कर देने, बचा ला जो बचदा ही। माई साहबा ने आख्या बई मैनू तो लगना है कोई शैतान, नाले कहना अल्लाह का हुक्म होया तो असी तो अगे ही उनके हुक्म से जबा होए बैठे हाँ। तो जो साड़ी कुर्बानी कबूल कर ला तो एक नहीं 1000 पुत्र भी हो तो मैं अल्लाह के नाम से कुर्बान कर छड़ा। ऐसी जज्बा है कुर्बानी। कोई माँ एडी कुर्बानी का जज्बा विखा सकती है? लो जनाब, उस तो बाद ये होया कि उन्हें आके इतों तक काम नहीं बनना, अगे गया। उन्नी देर नूं जिथे मकामे मिना करीब कैंकरियां मारियां जांदियां ने,
इस जगह ते लैके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल जा रहे ने। कदी हज़रत इब्राहीम अगे होंदे ने, कदी हज़रत इस्माइल अगे हो जाते हैं दौड़ के, फिर मिलते हैं, उंगली पकड़ लेंदे ने। कुरान फरमांदा फलम्मा बलगा माअहु साय, उन्हीं देर नूं शैतान आ गया, आके कहने लगा कि इस्माइल ये तेरे अब्बे ने तेन छुरी फेर देनी, वेखी छुरी ये ज़बह करन लैके जा रहा है ना। क्या क्यों? अल्लाह का हुक्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि एक नहीं 1000 जान होवे ते मैं कुर्बान कर छड़। उन्हें आख्या भी ये तो नहीं मुड़ते पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह लगा मुंडे नूं ज़बह करूँगे, चलो कोई फिदिया शिदिया ही दे, तू अल्लाह के हुक्म का कोई बदल ही लभ लै, एडा सोहना पुत्र तू कुर्बान करन लगा। उन्होंने कहा दफा हो जा, तू पिछे हट जा मेरे राह तो, मेरे ते मेरे रब के फैसले के दरम्यान ना आवी तू। कहने लगा मैं नहीं होने देना ज़बह। अगे हो के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गुब्बारे की तरह हवा भर के ना अगे खलो गया, मैं तुम्हें लंघन ही नहीं देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र ए कैंकरियां फड़ के मार इनू। वो फड़ के कैंकरियां 7 कैंकरियां मारियां, थोड़ा जा पिछे होके फिर चौड़ा हो गया, फिर हुक्म होया 7 कैंकरियां मारियां, पिछे होके फिर चौड़ा हो गया, गुब्बारे की तरह फुल गया, फिर 7 कैंकरियां मारियां। ते ये अदा अल्लाह नूं एडी पसंद आई, हाजियां नूं हुक्म हो गया भाई तुसीं हुण हज करना ते नाल कैंकरियां भी मारनियां ने। माई साहबा का दौड़ना एडा पसंद आया, हुक्म होया भी तुहाडी माई साहबा दौड़ियां सन ते तुसीं भी हाजियो हुण इत्थे दौड़ना। क्यों जी? अगली अदा भी सुन लो। फलम्मा बलगा माअहु साय, टाइम हो गया, हम बात मुकम्मल कर लीए। जदों दौड़ते दौड़ते करीब पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर ना छोटा जा मीनारा अजे भी बनया है, और एक दोस्त ने खास तौर पर जगह दिखाई। उन्हें कहा लो जी ए जगह जी जिथे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया सी ते अपने रब के हुक्म ते कुर्बानी देने वास्ते तैयार हो गया। फरमाया पुत्र आ जा, बह जा सामने। जी ठीक है अब्बा जी हुक्म होवे। उन्हें कहा बेटा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मैं ख्वाब दे विच देखिया है मैं तेनू ज़बह कर रहा वहाँ, फनजुर माज़ा तरा, दस तेरी मर्जी की है, तू हुण की चाहना है, रब दा हुक्म है, मैं छुरी लै आया वहाँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़रा रोए नहीं, डरे नहीं ते घबराए नहीं। उन्हें कहा या आबाती फल मा तो मर, अब्बा जी रब ने हुक्म कर दिता है, कर दिता है, जो हुक्म हो गया अब्बा जी तुसी कर दियो। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिन साबिरीन, क़यामत वाले दिन जिथे सबर करने वाले खड़े होणगे तुहाडा पुत्र भी उन्हां दे विच ही होए। ऐसी असल कुर्बानी बाप बेटे की गुफ्तगू। असल कुर्बानी तो बाप ने दी थी, असल कुर्बानी बेटे ने दी। हाँ जी, उस जगह ते आ गया दुम्बा। साढ़े वास्ते हुण सुन्नत है कि दुम्बा ज़बह करो, छतरा ज़बह करो, बकरा ज़बह करो, पर वह कुर्बानी भुल गई, दुम्बे वाली याद रह गई। सानू ये कुर्बानी भी याद रहनी चाहिए कि रब का जो हुक्म होया उनके अगे जान भी कुर्बान है। लो जनाब जो लगे ना छुरी रख के लिटा दिता, इंज गर्दन ते छुरी रखी है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जी अखा बंद लो ते मेरे हाथ पैर भी बंद लिया जे, किते मेरा खून निकल के तुहाडे कपड़े ना लिबड़ जान। अब्बा जी मेरे कपड़े ले जाके ते मेरी अम्मी नूं दे दिया जे, जदों बेचैन होवेगी देख लिया करेगी, ते मेरी उम्र का कोई बच्चा मेरी अम्मी के सामने ना जान दिया जे। ते लो बिस्मिल्लाह तुसी हुक्म पूरा करो। ते जिस वक्त उन्हें छुरी रखी गर्दन के उत्ते, ते उधरों रब ताला ने फरमाया जिब्रील मेरे बंदे ने अखीर कर दी है, ते हुण जा जन्नत विचों दुम्बा लै जा ते जाके इस्माइल नूं कढ़ दे ते दुम्बा थले रख दे। छुरी नूं हुक्म हुंदा है तू कटना नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कट्टे, मुकालमा भी लिखिया है उलमा ने कि छुरी नूं पूछया भाई तू कट दी क्यों नहीं, ते उन्हें आख्या जनाब अग ने भी तो नहीं सी ना साड़िया, उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म होया सी। तो उन्हें आख्या तुहानू की पता है, तुहानू एक बारी हुक्म होया है पुत्र की गर्दन कटो, मैनू 70 बारी हुक्म हो गया, खबरदार जे वाल भी कटिया तो हुण दसो किंदी मन्ना। उन्हें आख्या तो तू अपना काम कीती चल, ते मैं अपना कीती जाना। दुम्बा लैके जो जिब्रील अमीन आए
ते रस्ते जी पढ़ते हो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अल्लाह अकबर। ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सुनिया जिबरील आ गए ने दुंबा लैके, उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये गुफ्तगू तकबीरात तशरीक बन गई। हुक्म है 9 तो लग के 13 की असर तक ये मेरे प्यारे बंदियां ने जड़ियाँ ये तकबीरां पढ़िया ने तुसी भी पढ़ दे रहा जे इखलास होवे ते अल्लाह पाक यादगारां क़यामत तक कायम फरमा देंदा ये सी जज्बा कुर्बानी दा जिन्हों इन्ना रंग भाग लगा। या रसूल अल्लाह कुर्बानी साढ़े वास्ते की है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुहाडे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। हुजूर साढ़े वास्ते कोई अजर? फरमाया हर वाल दे बदले नेकी है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए।